नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को 957 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में कैग रिपोर्ट पेश करने, जमाबंदी को डिजिटल करने और नगर निगम चुनाव टालने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र में वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखने को मंजूरी दी है। सत्र के दौरान लगभग 6 संशोधन विधेयक लाए जाएंगे और जीएसटी के 5 और 18% के स्लैब को भी सदन पटल पर रखा जाएगा। आज देश में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर ले जाने की याद में मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कई मंत्रालयों, निजी हितधारकों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। अंतरिक्ष विभाग पूरे महीने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल 24 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में विधानसभा परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत के सभी राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भी शामिल होंगे। प्रदेश में लंबित महंगाई भत्ते की अदायगी न होने से कर्मचारी मायूस हैं और राज्य सरकार से इसका भुगतान जल्द करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कर्मचारियों का 13% महंगाई भत्ता लंबित हो गया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष के बजट सत्र में मई महीने में 3% डीए देने की घोषणा की थी, जो अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द डीए जारी नहीं किया तो कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सबसे ही बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो है कर्मचारियों के से जुड़ा, नॉट ओनली टीचर्स, वो सभी हमारे जो समस्त कर्मचारी है, वो डीए का मुद्दा है। उस बात को लेके भी हमने लिखित में भी दिया है, सब स्तर पे हमने कल बात भी की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है और उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कल मैंने इस बात को कहने का प्रयास किया कि आपने कोई कमिटमेंट अपने बजट भाषण में विधानसभा के अंदर कहिए, जो विपक्ष भी कह रहा है। कर्मचारियों का 13% डीए ड्यू है। जनवरी 2025 का भी भारत सरकार ने 2% डीए जारी कर दिया है और भारत सरकार जो है जुलाई 25 का भी जारी करने वाली है। तो वो डीए की जो हमारी बकाया राशि है वो 13% से बढ़ के भी 17% पे जाने वाली है कुछ दिनों के अंदर। मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक ऐसी स्थिति कर्मचारियों के अंदर है, कर्मचारी बड़ा निराश है आज की डेट में। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज दोपहर बाद वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज से मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 27 अगस्त तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि 24 और 25 अगस्त को कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का एक बार फिर से दौर जारी होने की संभावना है और इसी दौरान देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। फिर 23 अगस्त कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। और 24 अगस्त की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगस्त माह में एज ऑन 21 अगस्त तक पूरे प्रदेश में सामान्य से तकरीबन 32% अधिक बारिश दर्ज की गई है।
प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी वर्षा से अभी तक एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 338 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 172 बिजली ट्रांसफार्मर और 133 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। राज्य में वर्षा जनित घटनाओं में 295 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 अभी भी लापता हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।